Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. So in today's class we will continue exercise 1.4. So इससे previous lecture में हमने exercise 1.4 start की थी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखा था जिसके हमारे पास टोटल 7 पार्ट्स हैं। बहुत ही डिटेल के साथ मैंने आपको एक पार्ट एक्सप्लेन किया था। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हम लॉन्ग के हवाले से बात करें। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईजी भी है, सिर्फ थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बहुत आसान। सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक ही तरीके से सॉल्व होंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर डब्ल्यू एंड जी। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है हमारे पास जब भी दो इक्वेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अब अगर यहाँ पे मैं लिख लूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसी तरह चलें यहाँ पे 2x लिख देते हैं, और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। पास जैसे दो इक्वेशन है, सो लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली मींस ऊपर नीचे रख के जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो हमने ये 8 क्लास से दो मेथड्स पढ़े थे। एक मेथड का नाम होता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रखें, ठीक है, दोनों के जो वेरिएबल्स है ना उसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो सेम बना ले। मींस आपकी मर्जी होती है एक्स के साथ जो नंबर है वो ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए, वाई के साथ जो नंबर है ऊपर और नीचे वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाई के साथ ऊपर कुछ भी नहीं, नीचे 2 लिखा हुआ है तो ऊपर भी 2 होना चाहिए। तो 2 अगर यहाँ पे होना चाहिए तो इस पूरी लाइन को 2 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर सॉल्व कर लेते थे। इस मेथड को हम क्या कहते थे कि ये एलिमिनेशन मेथड है। जब ये दोनों सेम होते थे तो वो कट हो जाते थे साइन ऑपोजिट करके। इसी तरह बिल्कुल इसी तरीके से हमने एक दूसरा मेथड पढ़ा था जिसे कहते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो क्या मेथड होता है, वो मेथड होता है कि आपके पास दो इक्वेशंस अगर लिखी हुई है ना, उन दोनों में से आपने वो वाली चूज करनी है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल के साथ कुछ भी ना लिखा हो, मींस कोई कोएफिशिएंट ना लिखा हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब दोनों में से देखें 2 में तो x के साथ 3 है, x के y के साथ 2 है, तो ये तो चूज नहीं करनी। अगर आप फर्स्ट देखें तो x के साथ 2 है, y के साथ कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन ऐसी है जिसमें हमारे पास ये जो वेरिएबल है इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है। तो हमने क्या करना होता था, हम इस इक्वेशन में से ना सिंपल y की वैल्यू निकाल लेते थे। मीन्स जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, 1 ऑलरेडी राइट साइड पे वो इधर ही रहेगा, 2x इधर ऐड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से हम सिंपल y की वैल्यू निकालते थे, और जिस इक्वेशन में से निकाल रहे होते थे ना उससे दूसरी इक्वेशन जो रह जाती थी उसमें पुट कर लेते थे। ठीक है, सो इस मेथड को कहते थे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। वो मेथड ज़्यादा आसान होता है। ये वाला मेथड जो अभी बताया है, ये जो हम ऊपर नीचे सेम वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट बनाते हैं ना, वो तब होता है जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो। अब यहाँ पे तो ये क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो ये ईजिली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर हम इसे किस मेथड से करेंगे, बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं सारे पार्ट्स एक्सप्लेन करूंगी। सो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है। अब ध्यान से देखें, हमेशा क्वेश्चन जो आपके पास है ना वो दो इक्वेशंस तो होंगी। लीनियर का मतलब है कि ये जो वेरिएबल हैं जैसे z और w, इसके ऊपर हाईएस्ट पावर कुछ भी नहीं है ना, 1 है। इसका मतलब है जब भी पावर 1 होती है तो इस तरह की इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि देखें z और w के साथ, ये w के साथ जो कोएफिशिएंट है ये कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में 2 + i y की फॉर्म में। तो ये इक्वेशंस हो गई हैं। अब जरा हमने इनको सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है कि हमारे पास w और z जो दो वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यूज आ जाएं। सबसे पहले क्वेश्चन में दोनों इक्वेशंस को लेबल कर लें। फर्स्ट इक्वेशन 1 है, सेकंड इक्वेशन नंबर 2 है। अब दोनों में से जरा आइडेंटिफाई करें कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसमें वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं लिखा हुआ। कोएफिशिएंट का मतलब है वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ। अगर हम पहली देखें तो यहाँ z के साथ 3 लिखा हुआ है और w के साथ भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आप सेकंड देखें तो z के साथ 2 - i लिखा हुआ है, लेकिन w के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है कि हमने कौन सी इक्वेशन चूज कर लेनी है, सेकंड इक्वेशन नंबर 2 चूज कर लेनी है, और जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। मींस उसको एक साइड पे रखें, बाकी सब कुछ दूसरी साइड पे लेके चले जाएं। तो मैंने क्या करना है, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 में से मैंने w की वैल्यू निकाल ली है। कैसे, अब देखें जैसे इसकी वैल्यू निकालनी होती है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। आप ऐसे समझ लें कि यहाँ पे ये -w है ना, दूसरी साइड पे आएगा तो +w हो जाएगा। इसी तरह ये चीज़ यहाँ पे माइनस है, ऐसे एक एक चीज़ करें। -1 और इधर आके क्या हो जाएगी +1, ये +i दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगी -i। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 में से मैंने w की वैल्यू निकाली है, क्या आ गई है 2 - i, ब्रैकेट के बाहर z +1 - i। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, अगर तो यहाँ पे प्लस का साइन होता ना तो आप इसको इधर रहने देते, इस चीज़ को इधर ले आते। अब w के साथ माइनस था जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, अगेन बता रही हूँ, उसके साथ प्लस का साइन होना चाहिए, इसलिए इस पूरी चीज़ को उठा के मैं इधर ले आई हूँ। यहाँ से ये दोनों नंबर्स हम दूसरी साइड पे ले आए। तो यहाँ से जो हम वैल्यू निकालते हैं ना उसको आपने हमेशा कह देना है कि ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना होता है, अब हमने इसको पुट करना होता है। ये इक्वेशन नंबर 3 हमने किस में से निकाली थी, 2 में से निकाली है ना। ऐसे देखें, इसको ऐसे इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं, 2 को ही रीअरेंज करके 3 बनाए। इसका मतलब है कि कौन सी रह गई है 1। तो आपने ये जो 3 की वैल्यू आई है ना, ये यहाँ से जो w की वैल्यू आई है ना वो सिंपल इक्वेशन 1 में पुट कर दें।
ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख ली है। जहाँ W लिखा हुआ है ना उसकी जगह ये वाली W की जगह उसकी ये जो न्यू वैल्यू है वो लिख लें 3z 2 प्लस आयोटा। W की जगह उसकी ये जो पूरी न्यू वैल्यू है ना वो पूरी लिख लिए और ब्रैकेट में लिख लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है ना इसलिए इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया ताकि ये मिक्स ना हो जाए। फिर इक्वल के बाद 11 माइनस आयोटा एज इट इज़। अब हमारा काम जो है ना वो बिल्कुल सिंपल हो गया, आगे से बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आगे क्या करना है, अब आपने सिंपल इसको ना सॉल्व करते रहना है। यहाँ पे देखें बेशक आप इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बना लो, ये W लिखा हुआ था ना इसका मतलब है 2 प्लस आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक दफ़ा 2 प्लस आयोटा को पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, पहला नंबर ये पूरा 2 माइनस आयोटा z, फिर प्लस 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 एक दफ़ा 2 प्लस आयोटा को इस दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और ऐसे ब्रैकेट में बना लिए। ठीक है, बाकी सारा कुछ एज इट इज़ रखा है, कुछ भी चेंज नहीं किया। अब आगे क्या करना है हमने, यहाँ पे देखें दोनों नंबर्स हैं, एक दफ़ा a प्लस बी एक दफ़ा a माइनस बी, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया ना। a क्या है 2, a पे स्क्वायर माइनस b क्या है आयोटा उस पे स्क्वायर, और ये z एज इट इज़। इसी तरह जब भी फार्मूला बनता है तो फार्मूला बना लेना। अब यहाँ पे फार्मूला नहीं बन सकता तो सिंपल प्रोडक्ट करना है, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं पहला नंबर अगली पूरी ब्रैकेट एज इट इज़, फिर प्लस आयोटा अगली पूरी ब्रैकेट एज इट इज़। यहाँ पे जो 11 माइनस आयोटा आ रहा है इसको एज इट इज़ रखना, इसको कुछ भी नहीं करना। फिर 2 का स्क्वायर होता है 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ब्रैकेट के बाहर z। इसी तरह इस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करते हैं 2 1 2 -2 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा स्क्वायर। फिर क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे ब्रैकेट में आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख लेते हैं -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है +4 में 1 ऐड करेंगे क्या बन जाएगा 5। ब्रैकेट के बाहर z, इसका मतलब है कि z मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 के साथ सिंपल मैंने यहाँ पे z लिख दिया। फिर प्लस, अब यहाँ पे देखें इस ब्रैकेट को बेशक यहीं से ओपन कर लें, प्लस है ना तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता। 2 -2 आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख दी है मैंने यहाँ पे सिंपल -1। और क्या हो सकता है, सारा कुछ सेम है, माइनस माइनस क्या कर दिया है प्लस। फिर अब यहाँ पे अब इसको ऐसा ऐसा आपने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, अब देखें सारी लाइन में से ना W गायब हो गया, सिर्फ Z रह गया। इसका मतलब है कि अब हमने Z की वैल्यू फाइंड करनी है। 3Z और 5Z ऐड होके बन सकता है 8Z। इसी तरह 2 और +1 ऐड होके हो गया 3। इसी तरह -2 और +1 क्या होता है -1 आयोटा लिख लिया। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे जो Z है ना, जो वेरिएबल वाली वैल्यू होती है उसको एक साइड पे रखें, बाकी सारा कुछ दूसरी साइड पे ले आएंगे। प्लस इधर आके -3, या माइनस आयोटा इधर आके क्या हो जाएगा प्लस आयोटा। माइनस आयोटा प्लस आयोटा कट हो जाएगा, 11 में से 3 माइनस करेंगे 8। इजी की वैल्यू निकालनी है, 8 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ऊपर और नीचे कटिंग हो जाती है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। Z की वैल्यू क्या आ गई है 1। अब हमने क्या करना है, वेरिएबल्स की ना वैल्यू निकालनी है, Z और 1 की वैल्यू निकालनी है। Z की वैल्यू तो आ गई है हमारे पास, यहाँ से देखें 1 आ गई है। ठीक है, आपने हमेशा क्या करना है, जो वैल्यू आ जाएगी ना उसको आपने जो अपनी न्यू इक्वेशन की बनाई थी ना उसमें पुट कर देना। मीन्स ये पूरी इक्वेशन लिखनी है, जहाँ Z लिखा हुआ है वहाँ उसकी जगह ये जो Z की अभी मैंने वैल्यू निकाली थी Z = 1 वो पुट कर देना। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 लिख लिए एज इट इज़, जहाँ Z है उसकी वैल्यू लिख दें 1। इस 2 माइनस आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस आयोटा आ जाएगा, ब्रैकेट हटा दिया। अब माइनस आयोटा और माइनस आयोटा मिलके क्या हो जाएगा -2 आयोटा, और 2 में 1 ऐड करेंगे 3। 3 में से 2 आयोटा माइनस नहीं हो सकता तो यही आंसर है। ये Z की वैल्यू आ गई है और ये W की वैल्यू आ गई है। ठीक है, कितने इजी से क्वेश्चन है, सिर्फ एक तरीके का आपने मेथड माइंड में रखना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस एक दफ़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ब्रीफली। 2 इक्वेशंस हैं, क्वेश्चन में इसको 1 और 2 कहना है। दोनों में से वो इक्वेशन चूज करनी है जिसमें वेरिएबल्स कौन से हैं इन क्वेश्चन में, Z और W, जिसमें Z या W के साथ कुछ भी ना लिखा हो। जैसे यहाँ पे 2 थी, इसमें से हमने उसकी वैल्यू निकालनी होती है और वो चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ से हमने W की वैल्यू निकाल ली है, इसमें से निकाली है ना, तो जो रह गई है उसमें आपने जहाँ जहाँ W लिखा हुआ है वहाँ वहाँ ये वैल्यू पुट करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी ना, ठीक है, आपके पास एक आंसर आ जाएगा तो आपने क्या करना है, वो आंसर दोबारा, लास्ट स्टेप क्या होगा, वो आंसर दोबारा से आपने इस इक्वेशन में पुट करना है और यहाँ से आपके पास जो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू है ना वो आ जाएगी। ठीक है, अब जब हम नेक्स्ट पार्ट 2 करेंगे ना तो वो थोड़ा जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे, मेथड समझ आ गया होगा कि क्या करना है। तो सेकेंड पार्ट देखते हैं। ओके, सो सेकेंड पार्ट अब हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। सिर्फ इन 5 क्वेश्चन में से ना जो सेकेंड पार्ट है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी सारा जो है ना, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन बहुत आसान है। ये भी डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, मीन्स के मेथड वो ये सिर्फ सॉल्व करते हुए थोड़ा सा मे भी आप लोगों को डिफिकल्ट लगे। 2 इक्वेशन है, इसको 1 और 2 का नाम दे दिया। दोनों में से अब आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है Z के साथ आयोटा, W के साथ भी आयोटा कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। इक्वेशन देखें यहाँ पे भी Z के साथ 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी W के साथ कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो अब हम कैसे
कैसे चूज़ करेंगे? हम तो वही इक्वेशन चूज़ करते हैं जिसमें आपके पास वेरिएबल के साथ कुछ भी ना लिखा हुआ हो। तो फिर उस केस में आपने दोनों में से वो इक्वेशन चूज़ करनी है जो देखने में ईज़ी लग रही हो। जैसे जी के साथ आयोटा लिखा हुआ है, यहाँ पे भी डब्ल्यू के साथ आयोटा लिखा हुआ है, तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उस इक्वेशन को आपने अवॉइड करना है। इसका मतलब है इसको नहीं चूज़ करना। फर्स्ट में देखें, यहाँ पे डब्ल्यू के साथ ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे जी के साथ लिखा हुआ है 2। ये एक नंबर है ना, इसका मतलब है इक्वेशन नंबर 1 चूज कर लेते हैं और यहाँ से ना जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे? इक्वेशन नंबर 2 में से 2z जिसकी वैल्यू निकाल दी है उसको एक साइड पे रखें, बाकी सारा को दूसरी साइड पे। जैसे ये ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है, ये नंबर यहाँ पे ऐड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस। सिंपल z की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है कि दूसरी साइड पे आके इस पूरे नंबर के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ से मैंने इक्वेशन नंबर 1 में से ये वाली वैल्यू निकाली ना। इक्वेशन नंबर 1 को जब हमने सॉल्व किया है, थोड़ा सा रीअरेंज किया, तो वो इक्वेशन 3 बन गई है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो z की वैल्यू इक्वेशन 1 में से निकाली है ना, इक्वेशन 1 का काम हो गया। अब जो रह गई थी 2 रह गई थी, 2 में जहां जहां z लिखा हुआ है वहां वहां मैंने ये पूरी चीज पूरी वैल्यू पुट कर देनी है। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है नाउ पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे देखें इक्वेशन नंबर 2 ये लिखी हुई है माइनस आयोटा, आगे लिखा हुआ है z। इसका मतलब है z की जगह ये जो पूरी वैल्यू है ये लिखें, ब्रैकेट में लिख दें, फिर माइनस आयोटा w इज इक्वल टू, बाकी सारा कुछ एज इट इज लिखा हुआ है। अब राइट साइड को कुछ भी नहीं करना होता, वो एज इट इज रहेगी, सिर्फ लेफ्ट साइड को हमने सॉल्व कर लेना है। कैसे? पूरी ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है माइनस आयोटा, इसका मतलब है ऊपर लिखा हुआ है ना, माइनस आयोटा को ऊपर वाले सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस आयोटा को 9 से करेंगे माइनस 9 आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। बेशक आप इसके बाहर लिख लें या दोनों अंदर जो नंबर्स लिखे हैं उसके साथ कर लें। जैसे 3 के साथ आयोटा को करेंगे 3 आयोटा, प्लस आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, बाहर जो डब्ल्यू लिखा हुआ है वो एज इट इज। ठीक है, ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ सॉल्व हो गया। ये बाकी दोनों चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ लिखी हुई हैं। अब ज़रा ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि यहाँ पे डिवीजन में फ्रैक्शन में कोई नंबर आ रहा है, तो ये फ्रैक्शन अगर हट जाए तो हम इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं आगे प्रोसीड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, इस 2 को यहाँ से हटाने के लिए मैंने क्या किया, जो भी नंबर यहाँ लिखा हो ना आप लिख दें कि मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी हर नंबर के साथ मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब है 2 को यहाँ पे ये पूरा एक नंबर है, इसके साथ जब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इसी स्टेप में बता देती हूँ ऐसे, तो ये 2 इस 2 के साथ कट हो गए। इसी तरह ये जो सेकंड नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये 2 आयोटा w बन जाएगा। इसी तरह इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 बन जाएगा, आयोटा के साथ करेंगे तो ये 2 आयोटा बन जाएगा। इसका मतलब है ये 4 चीज़ें हैं, 1 2 3 और 4, चारों के साथ अलग-अलग 2 से मल्टीप्लाई किया, ये नीचे वाला कट हो जाएगा, बाकी तीनों वैल्यूज़ के साथ 2 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाली पूरी चीज़ एज इट इज़ आ गई, ये 2 आयोटा w बन गई, ये -1 प्लस 2 आयोटा बन गई, ये -2 प्लस 2 आयोटा बन गए। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो जो लाइक टर्म्स है, जैसे -9 आयोटा वाली एक ही वैल्यू, इसको एज इट इज़ रखें, -1 भी है, यहाँ पे देखें 3 आयोटा w और 2 आयोटा w, ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, तो +3 और -2 क्या होता है +1, यानी कि इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो +1, आयोटा w दोनों के साथ है तो इस सिंपल आयोटा w लिख दिया। 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, ये जो w है ये एज इट इज़, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो एज इट इज़। क्वेश्चन आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमेशा राइट साइड पे जो भी लिखा है उसको बेशक एक ही साइड पे लिए हैं। यहाँ -2 ऐड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा +2, इसी तरीके से यहाँ +2 आयोटा इधर आके क्या हो जाएगा -2। आपकी मर्जी है, बेशक ये सारी चीज़ें पहले एक दफ़ा लिख लें, फिर ये दोनों लास्ट में लिख लें। यहाँ पे मैंने इसलिए थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया ताकि इकट्ठा हो जाए। जैसे ये नंबर ऐड हो रहा था, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, ये इधर माइनस और इधर आके ऐड हो गया। बाकी ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो सारा कुछ एज इट इज़ है, सिर्फ इन दोनों में से दोनों के साथ w लिखा हुआ है ना, तो वो w मैंने बाहर लिख लिया, आयोटा रह जाएगा -1, यहाँ से w कॉमन ले लिया तो इसकी जगह आ गया 1। अब जरा देखें ये दोनों लाइक टर्म है, -2 और -9 क्या बन जाएगा -11, -1 और -2 के +2 क्या बन जाएगा +1, ये चीज़ एज इट इज़ रहेगी। अब यहाँ से हमारे पास एक वेरिएबल आ रहा है w, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू मैंने निकालनी है, तो जो चीज़ एक्स्ट्रा है वो सबको दूसरी साइड पे ले जाए। -11 है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा +11 आयोटा, +1 इधर आके क्या हो जाएगा -1, w के साथ ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब है दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगी, दूसरी साइड पे आके आपके पास यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी ऐसे। ठीक है, यहाँ तक भी w की वैल्यू ठीक है, लेकिन हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था इसी एक्सरसाइज का, तो उसमें देखा था कि कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसको रिमूव करना है। अब उसको कैसे रिमूव करते हैं, आयोटा जब भी डिनोमिनेटर में आ रहा है, नीचे लिखा हुआ आ रहा है, तो उसको आपने रैशनलाइज कर लेना है। रैशनलाइज करना हमें आता है, बहुत दफ़ा कर लिया, नीचे जो भी साइन है उसका साइन चेंज करके ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई कर ले। ऊपर वाली दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे हमेशा आइडेंटिटी बनती है, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इन दोनों को सॉल्व करें
करेंगे तो -2 बन जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाला पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट अगली पूरी ब्रैकेट एज इट इज, फिर सेकंड एलिमेंट अगली पूरी ब्रैकेट एज इट इज। 11 आयोटा को जब आयोटा से करते हैं तो 11 आयोटा स्क्वायर प्लस 11 आयोटा का 1 से करेंगे तो 11 आयोटा, फिर -1 को आयोटा से करेंगे माइनस आयोटा, इसी तरह माइनस 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 प्लस -1, इनको आपस में करें +11 और -1 कितना होता है +10 आयोटा, आयोटा स्क्वायर जहाँ लिखा है उसकी वैल्यू पुट करें -11। अब -11 और -1 सॉल्व हो सके ना, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन जाएगा ये -12 + 10 आयोटा और नीचे डिवीजन में लिखा हुआ होगा -2। सो यहाँ पे मैंने लास्ट स्टेप दोबारा से लिख लिया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये चीज़ एज इट इज़, ये जो -2 ये दोनों नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है, तो 2 6 12 और माइनस माइनस प्लस, इसी तरह 2 5 10 5 आयोटा। W की वैल्यू आ गई है। अब मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी ना, तो जो इक्वेशन हमने न्यू बनाई थी, जैसे कौन सी न्यू बनाई थी ये, ठीक है, तो इस थर्ड इक्वेशन में लास्ट में पुट कर देना आपने अपना आंसर। ओके, सो यहाँ से हमारे पास एक साइन एरर बन रहा था, ये बीच में प्लस नहीं आ रहा माइनस आ रहा है। ठीक है, W की वैल्यू क्या आ रही है 6 - 5 आयोटा। अब इस वैल्यू को हमने अपनी न्यू इक्वेशन जो बनाई थी 3 उसमें पुट कर देना। न्यू इक्वेशन लिखी है एज इट इज, जहाँ W है वहाँ उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है। जब भी दो ब्रैकेट्स आते हैं उन्हें मल्टीप्लाई करना आता है, फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट एज इट इज, फिर सेकंड नंबर अगली पूरी ब्रैकेट एज इट इज, फिर 3 को अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस आयोटा को अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 और -5 आयोटा स्क्वायर। फिर यहाँ से देखिए -15 और +6 दोनों लाइक टर्म है, वो क्या बन जाएगी -9 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाती है +5 1 ज़ा 5, तो +18 और +5 क्या हो जाता है 23। इसी तरीके से ये -9 आयोटा एज इट इज़, यहाँ पे बेशक एक और स्टेप बना लें, 18 और 5 ऐड होकर 23 और ये -9 आयोटा ब्रैकेट के बाहर है माइनस, जिसकी वजह से अंदर दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, -23 बन जाएगा और ये फिर माइनस माइनस +9 आयोटा बन गया। ठीक है, तो 9 और 23 को जब आप इस स्टेप के बाद इसको बेशक ऐसे कर लें, 18 और 5 ऐड हो गए 23, ये 9 आयोटा, फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये -23 और माइनस माइनस +9, 9 और -23 सॉल्व होकर -14 हो जाएगा आपके पास, और माइनस आयोटा और +9 माइनस प्लस -8 आ जाएगा। ठीक है, 2 दोनों नंबर के साथ डिवाइड हो रहे हैं, तो -14 को जब 2 से डिवाइड करेंगे ऐसे, तो 2 7 ज़ा 14 -7, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 +4 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है, दोनों वैल्यूज आ गई हैं W और Z की। नेक्स्ट पार्ट 3 देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट 3 मैंने यहाँ पे लिख लिया है, पार्ट 3 मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। इन दोनों इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे Z के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं लिखा हुआ, तो Z की वैल्यू निकालेंगे, Z इधर ही रहेगा, बाकी ये 3 आयोटा इधर ही है, -4 W है, दूसरी साइड पे आके +4 W हो जाएगा। इस फर्स्ट इक्वेशन को रीअरेंज करके मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई, जो न्यू आती है उसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, जो रह गई है ना ये Z की वैल्यू उस इक्वेशन 2 में पुट कर लें। मीन्स के 1 में से ही 3 बनी है ना, 2 रह गई है, तो 2 में जहाँ जहाँ Z आ रहा है वहाँ वहाँ आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो सिंपल यहाँ 2 के साथ Z है तो उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख दी है। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना हमें आता है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, वो अंदर वाले दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, +3 आयोटा, ये सारी चीज एज इट इज। इसी तरह 8 और 3 ऐड होकर 11 बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए 11 W जो वेरिएबल वाली वैल्यू होती है उसको इधर ही रखें, बाकी सारी चीजें दूसरी साइड पे, ये +6 इधर आके -6, तो 11 एज इट इज, -5 और -6 क्या होगा -11 आयोटा एज इट इज। यहाँ पे 11 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है दूसरी साइड पे आके दोनों नंबर्स के साथ डिवाइड होगा, तो 11 11 से कट होके 1, इसी तरह 11 11 से कट होके क्या रह जाएगा आयोटा। W की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से जो वैल्यू आई होती है इसको आपने अपनी इसी न्यू इक्वेशन में पुट कर देना होता है। तो जहां जहां W लिखा हुआ है, ये मैंने अपनी न्यू इक्वेशन 3 लिख ली है, जहां W लिखा हुआ है उसकी जगह 1 माइनस आयोटा लिखें और इसको सिंपल सॉल्व कर लें। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा, इसी तरह +3 और -4 क्या बन जाएगा -1 आयोटा, और ये +4 एज इट इज इस तरह लिखें, या फिर पहले रियल पार्ट लिख लें 4 और माइनस आयोटा ऐसे लिख लें। तो ये आपके पास W की वैल्यू आ गई है और यहाँ से ये आपके पास Z की वैल्यू आ गई है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट 4 पार्ट देखते हैं। तो पार्ट 4 भी सेम है। पार्ट 4 में से भी इक्वेशन नंबर 1 में से दोनों वैल्यूज निकल सकती हैं। देखें, बेशक Z को इधर रहने दें, W को इस साइड पे लेकर आके Z की वैल्यू निकाल लें, या आपकी मर्जी है W को इधर रहने दें, Z को दूसरी साइड पे ले आएं, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आपके पास ऑप्शंस हैं 2। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में से Z की वैल्यू निकाल ली है, मीन्स के Z को इधर ही रहने दिया, ये W ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। इस इक्वेशन को 3 का नाम दे देते हैं, ये हमने 1 में से बना लिए। कौन सी पीछे रह गई है 2, तो इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां Z लिखा हुआ है वहां वहां आपने उसकी ये वाली वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, सिंपल इक्वेशन नंबर 2 लिखी है, जहां जहां Z लिखा हुआ है वहां वहां मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है, सिर्फ एक ही जगह लिखा हुआ था। फिर ब्रैकेट के बाहर 2 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 ज़ा 6 आयोटा, -2 को W से करेंगे 2W, बाकी सारी चीजें एज इट इज। अब -2 और +3 क्या हो जाएगा +1, यानी कि +W लिख देना है। फिर यहाँ से जो वेरिएबल होता है उसको उधर ही रहने दें, यहाँ पे +6 है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा -6। एक वैल्यू आ गई है। अब जो वैल्यू आ जाती है उसको आपने अपनी न्यू इक्वेशन में पुट कर देना है। तो न्यू इक्वेशन मेरे पास जो थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली है।
ठीक है, ये लिख लिए। अब इसमें W की जगह जो उसकी वैल्यू है वो लिख लें। ब्रैकेट ओपन करें, -2 और माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा, तो 3 और प्लस 6 क्या हो जाएगा 9 आयोटा, और ये -2 एज इट इज। सो इस तरीके से हमारे पास W की वैल्यू भी आ गई है और Z की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। लास्ट पार्ट 5 देख लेते हैं। लास्ट पार्ट 5 हमने यहाँ पे लिख लिया है। पार्ट 5 में से अगेन देखें, इस इक्वेशन नंबर 1 की अगर हम बात करें, Z के साथ 2 लिखा हुआ है, W के साथ भी कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 नहीं चूज कर सकते। सेकंड में देखें, Z के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, वेरिएबल नहीं लिखा हुआ ना, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो पॉजिटिव होना चाहिए। D को उठा के दूसरी साइड पे ले आते हैं, ये माइनस है ना, इधर अगर दूसरी साइड पे आएगा तो प्लस C हो जाएगा, और ये 2 ऐड हो रहा है, इसको हम दूसरी साइड पे ले आते हैं, ये -2 बन जाएगा। ठीक है, या सिंपल ऐसे कर लें, कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे ये -C है ना, ये दूसरी साइड पे आ गया, और जो चीज़ फाइंड करनी होती है सिर्फ वो इधर होनी चाहिए ना, ये 2 इधर एक्स्ट्रा था, ये फिर हम दूसरी साइड पे ले आए। ठीक है, तो इस इक्वेशन नंबर 2 को हमने रीअरेंज करके जब Z की वैल्यू निकाली है, तो इसको हमने इक्वेशन 3 न्यू इक्वेशन का नाम दे दिए। 2 में से ही 3 निकाली है, कौन सी रह गई है 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ Z लिखा हुआ है वहाँ वहाँ उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये Z लिखा हुआ था, इसकी जगह ऊपर से देखिए इसकी वैल्यू लिख दी है। अब जरा ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस अंदर वाले दो नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 माइनस माइनस प्लस, बाकी सब कुछ एज इट इज। फिर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 2, तो 2 को अंदर वाले दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 को आयोटा से किए है। अगेन ये जो 2 है ये इस पूरी ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब है कि 2 को आपने इस 2 से भी करना है, तो वो 2 2 ज़ा क्या हो जाता है 4, बाकी सब कुछ एज इट इज है। फिर और क्या कर सकते हैं, बाहर ब्रैकेट के W है, ब्रैकेट्स ओपन कर ले, W को अंदर वाले दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ पे भी W को अंदर दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लिए, यहाँ 1 ऐड हो रहा है, इस साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ क्या रह गया 0। अब जरा हम अपने इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। W वाली कितनी टर्म्स है 1 2, तो -2 और +3 क्या होता है +1, यानी कि खाली W लिख देंगे। इसी तरह 2 आयोटा W और प्लस आयोटा W, जिनके वेरिएबल सेम होते हैं ना वो लाइक टर्म्स होती हैं, तो +2 और +1 क्या होता है +3 आयोटा W, दोनों के साथ तो एक दफ़ा। फिर -4 और -1 क्या बन जाएगा -5, और इस साइड पे क्या रह गया था 0। W की वैल्यू निकालनी है, दो चीज़ों में अब W आ रहा है तो दोनों में से कॉमन ले लें, यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ रह जाएगा 3 आयोटा। 5 जरा माइनस हो रहा है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे W के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है इसका मतलब है दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगी डिवाइड। तो यहाँ से मेरे पास W की वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को सिंपल जो हमारे पास न्यू इक्वेशन होती है ना 3, इसमें पुट कर देना है बस। पुट करने से पहले एक चीज़ ज़रा रिकॉल करें, क्या हमें पता है कि यहाँ पे जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा होता है तो कभी भी हमारे पास जो भी आंसर हैं W Z जितने भी क्वेश्चन अभी हमने किए हैं, कभी भी डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा नहीं आ रहा होता, अगर आता है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं। इसका मतलब है कि W की वैल्यू यहाँ पे एंड नहीं होगी। अगर आप इसी को W की वैल्यू कंसिडर करके पुट करेंगे ना तो आंसर आपका गलत आएगा। ठीक है, क्यों गलत आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं आना चाहिए। उसको ख़त्म करने के लिए हम उसको रैशनलाइज करते हैं। कैसे करते हैं आगे देखें। सो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन चेंज करके प्लस है ना, तो माइनस ऊपर भी नीचे भी, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले के साथ, नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी। फिर 5 को 1 से करेंगे 5, 5 3 15 आयोटा, इसी तरह 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, प्लस करेंगे तो ऐड हो जाएगा 10। अब ये जो 10 है ये ऊपर वाले दोनों नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे ऐसे, 5 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1/2। इसी तरह 15 को जब 10 से डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3/2 आयोटा एज इट इज साइड पे लिख देना है। तो अब देखें डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आ रहा, ऊपर लिखा हुआ है आयोटा, इसका मतलब है कि ये W की वैल्यू है। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमने सिंपल क्या करना होता है, सिंपल हमारे पास जो हमारी न्यू इक्वेशन थी ना 3, जो न्यू इक्वेशन बनाई होती है उसमें पुट कर देते हैं। उस न्यू इक्वेशन को आप सबसे पहले लिख लें, लिख लिया, जहां W है वहां उसकी जगह ये पूरी वैल्यू मैंने लिख ली है। दो ब्रैकेट्स आ रही हैं, ये 1 ये 2, तो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना आता है, माइनस उसको बाहर रखें, बड़ी सी ब्रैकेट बना ली है यहाँ पे, पहले नंबर को पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर दूसरे नंबर को पूरी ब्रैकेट के साथ, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। फिर 1 को अंदर दोनों नंबर से करेंगे वही आ जाएगा, फिर माइनस आयोटा को 1/2 से करेंगे तो -1/2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 3/2 से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, हमें पता है जब डिनोमिनेटर दोनों के सेम है ना, दोनों में 2 2 है तो वो एक दफ़ा लिख लें। -3 और -1 सॉल्व होकर क्या हो जाता है -4, दोनों के साथ आयोटा है तो एक ही दफ़ा आयोटा। यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, 3/2 के साथ -1 आ जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, इसलिए यहाँ पे आया हुआ साइन। ठीक है, और क्या हो सकता है 1/2 और -3/2, अगेन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 1/2 -3/2 साइड पे सॉल्व कर लें, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक दफ़ा ऊपर सेम, जब दोनों की चीज़ सेम होती है ना तो ऊपर जो भी नंबर लिखे उसको एज इट इज लिख लें। 1 - 3 क्या होता है -2, और नीचे ऑलरेडी 2 है तो 2 और 2 कट हो गया, आंसर क्या आ जाएगा ऐसे -2 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो -2/2 बन गया, ये वाली चीज़ एज इट इज। 2 2 कट होके क्या रह जाएगा -1। इसी तरह ये भी ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है, 2 2 ज़ा 4 तो ऊपर 2 आयोटा,
ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो माइनस के साइन को हम ओपन करके लिख सकते हैं कैसे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये जो -2 है ये एज इट इज, तो +1 और -2 क्या होता है -1, +2 आयोटा एज इट इज। तो सो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आ गई है, ठीक है। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ आपने 3 स्टेप्स याद रखने हैं। पहले आपके पास 2 इक्वेशंस होंगी, उन दोनों में से वो वाली सिर्फ चूज करनी है जिसमें जो 2 वेरिएबल्स हैं z और w, जिसमें z या फिर w के साथ कुछ भी ना लिखा हो, वहां से एक इक्वेशन बना लें। मीन्स के z या w को एक साइड पे रहने दें, बाकी सारा को दूसरी साइड पे आ जाएगा, उसको लेबल कर दें इक्वेशन नंबर 3 के नाम से, ठीक है। फिर जो इक्वेशन रह गई है, ठीक है, एक में से तो आपने ये न्यू इक्वेशन बनाई है ना, जो रह गई है उसमें आपने जहां जहां z या w लिखा हुआ है वो वैल्यू पुट करें। एंड में आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, उस वेरिएबल की वैल्यू को आपने अपनी न्यू इक्वेशन में पुट करना है तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव। अच्छे से आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं, एक दफ़ा दोबारा से इसको आप वीडियो को स्टार्ट करें, दोबारा से सुने, एक दफ़ा पहले सुने, उसके बाद इसको नोट डाउन करें ताकि आपको ये क्वेश्चन फिर बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग इजीली कर सकते हैं अगर आपको मेथड समझ आ जाए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज देखने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।